हारुण्यम के संग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे मंगलानां चक्रधारो वन्दे कोमलांगं सीता समारो बहुयुवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं यज्ञकर्ता की जय। बड़ी खुशी की बात है, आज आपके ग्राम खैरा में परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सिन्हा जी के समस्त परिवार के डहल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र के आयोजन आप मन के माध्यम से हो। मैं अपन डहल में समस्त मानस मंडली के डहल में
सिन्हा परिवार में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। एक अच्छा काम आप मन करे हो कि अपन माता जी के आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए भगवान राम जी के कथा के सानिध्य में आए। और हम कौन होते हैं जिनका आत्मा शांति प्रदान करें? शांति प्रदान करने वाला तो परमात्मा है, ईश्वर है। मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं विश्वास भी करता हूँ कि भगवान आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति करेंगे। मेरे भाई बहन, आप मन मूला अपने अति बड़े आयोजन में भाग लेके अवसर प्रदान करे। देखा घरों आप बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके सिन्हा परिवार जिला बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वैसे मैं अपन आप वैसे लायक तो नहीं समझो। कहाँ राम के चरित्र बारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा, कहाँ भगवान के अपरंपार चरित्र, और कहाँ मेरी मति जो संसार के प्रति लगा हुआ है, छोटी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, और फिर उम्र के तकाजा है। 80 बुद्ध खसी 60 बुद्ध नाश, ऐसे सब संत मन कहते हैं। तो लगभग मोर साथ वही घटना घटत है। तो न तो बुद्धि नहीं है, न बल नहीं है, न विचार नहीं है, न कुछ भी नहीं है। बस जैसे लड़का तोतली भाषा बोलते तो माता पिता प्रसन्न हो जाते, लड़का गलती करते तो माँ बाप क्षमा कर देते। वैसे महूला अपन लड़का समझते, मोर त्रुटि के ऊपर ध्यान मत देहु, मोर गलती ला क्षमा कर दो, ये भाव के साथ मैं आप मन हरि नाम संकीर्तन की ओर ले चलता हूँ, मात्र 2 मिनट के लिए। बोलो राजा रामचंद्र की। हरि नाम संकीर्तन के विधान एकत्रित बनाए। आज तक दिन जाना तो माया बड़ा प्रबल, माया से छूट पाना मुमकिन नहीं, न मुमकिन। बड़ा माया को तो वही छुड़ा सकता है, वही हमसे अलग कर सकता है जो माया है, जो माया के प्रति। इसलिए अभी अभी हम माया से आए हैं, निकल करके भगवान के सानिध्य में। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अरे रात दिन तो हम आपके माया में पड़े ही हैं, लिपटे हुए हैं, मोह में पड़े, पर इतना तो दया कर कि जब हम आपके कथा को सुनने के लिए आपके दरबार में आए हैं तो उतने देर तक ये माया हमारे पास ना भटकने पावे, हमसे दूर रहे, हमसे अलग रहे, ताकि हम आपके चरित्र को माया रहित होकर के सुन सकें। आइए मेरे भाई बहन, ताली बजाते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ हरि नाम संकीर्तन। एक आधार, एक आस, एक विश्वास मेरे ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। इसलिए
बोलो राजा रामचंद्र की जय। मैं आप लोग के बीच में एक निवेदन कर रहा था। हम अतिक राम कथा सुना था। आज राम कथा के लाइन लग गए, चाहे गीता के माध्यम से हो, भागवत के माध्यम से हो, राम कथा के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो। पर देखा जाए तो हम एक पांव आगे नहीं बढ़ पाए, एक पांव, और बल्कि पांव इधर खिसक जाए। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? राम कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है, ऐसे संतों का मानना है। लेकिन इतने सुनने के बाद भी हमारी जीवन की व्यथा ज्यों की त्यों बनी हुई है, और व्यथा तो और बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? दवाई बढ़िया है, डॉक्टर बढ़िया है, लेकिन बीमार नहीं कटत, तो गलती कौन करत? पता चली कि वो दवाई लाने जरूर है, डॉक्टर करल, लेकिन खाए नहीं। क्या करे हैं? घर में मढ़ा दे। बोल भाई बहन, यदि वो बीमारहा दवाई नहीं खाई तो डॉक्टर चाहे को स्पेशलिस्ट रहे, बीमारी कटेगा नहीं तो कटे। बीमारी तब कटे ही जब वो दवाई ला खाई, कर बताए अनुसार सेवन करी होकर, तब जाके बीमारी दूर हुई। तो यहाँ हम करथन का आ गए, बैठ गए, सुन ले, ये डाले सुने नहीं, वे डाले निकाल दे। वो हृदय में नहीं उतरी, हृदयांगम नहीं। राम कथा तो व्यथा मिटाही का, हमर कल्याण होही का, हम धर्म की ओर जाबो का, नहीं जान तो सकन। अब उल्टा पाप काबर की आए जरूर, लेकिन स्वीकार नहीं करे, पर सम्मान नहीं करे, जीवन में उतारे। तो उतारो मेरे भाई बहन, यदि ये मानव जीवन की कल्याण करना है तो राम कथा को उतारना पड़ेगा। एक गान हो रहा राम कथा 9 दिन के आयोजन। अब पहली जमाना में कथा दिन माननी हो, रात में हो, तो वो गांव के एक बनिया रहा सेठ, वो राम कथा सुने पर जाए 4-5 दिन हो गया। तीर में आग बैठे थे पंडित, बोले 3 डाल रहे। महाराज के सेठ जी के काय महाराज, तिही के हाथ से रोज कथा सुने पर, और तो घर में कोई नहीं है ना महाराज? है। कौन है? मोर लड़का है। इसे गाना चाहिए ना, राम कथा सबकी है, सूरज भर है, राम कथा के सब अधिकारी है, सबको सुनना चाहिए। तो बहु लाना, अरे महाराज ओला एक से थी नीला नो, काबर के कोरा कागज है, कोरा एक से थी नीला। अच्छा, वो तो लिखा कोरा का अभी है महाराज। पंडित का एक काम करबे, राम कथा में कार्बन की जरूरत नहीं पड़े। राम कथा कार्बन वालों की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। कार्बन का करते हैं, ओखर ऊपर लिखबे तो लिखावट अपन ऊपर नहीं रखे, दूसरा दे दे। और कोरा लिखबे तो जेन लिखबे तेन लिखा जाए, है नहीं? तो ते मुताबे भैया वो कोरज कापी वाले भेजबे तो जरूरत नहीं है।
बिहान दिन वो तुरल भेज जा रे आज तो लग रहा है महाराज फिर मोड़ देखी तहान फिर कही देखल आते जाए अब वो लिखा आई अब वो दिन गौ महात्मा कथा चलत रहा है गौ हमारी माँ है गौओं की रूम रूम में 33 कोटि देवता निवास करते हैं इसलिए हम भारत वालों को हम हिंदुओं को गौ का सेवा करना चाहिए तभी हमारा कल्याण होगा। गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा है। गौ महात्मा और सही में गा पूरा पूरा का हृदय पटल में दिखा गया और लिखा के काबर कोरा का पीरीस बिहार में बड़े फजर का होई ओकर गल्लक दुकान है बाजार में ओकर बाप कथे बेटा के देखबे रे दुकान ला में थोड़ी को वसूली में जात हो कि वसूली में निकाल के ओकर बाप अब वो बेटा है दुकान में बैठ गए उसका बड़े थी गाय गाल देखी कहने आओ गौ माता स्वागत है मियाँ आओ माँ स्वागत है आपकी। अब ये बोरी दाल हमारा का घूम ले खाओ माँ जी भर के खाओ पेट भर खाओ। अब ये काले मुंह खारी से कर बाप आ गए देखी सहत रे अंधरा तो नाकी फूट गए रे गाय दाल ना खावा थे रोग हाथ देखा थे मुंह आंखें दिखते नहीं रे तुरा कथे आज का दिन मुदागिरी से पिताजी लेकिन आज खुल गए मोरा आँखी। गौ हमारी माँ है गौ की रोम रोम में 33 कोटि देवता निवास करते हैं इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें। वो घर कहते हाथ रे अंधरा मैं कथल घर में नहीं रहा रोगा दुकान में घर के ले आए तब ऐसे में जीव कल्याण हो बता कथा घर में नहीं चाहिए कथा दुकान में चाहिए कथा जीवन में नहीं उतरी ताका हम उद्धार अरे एक जन्म नहीं कई जन्म में राम कथा सुनबो लेकिन हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी दशा वैसी होगी जैसे महारानी सती माता का हुआ। तो यही भाव के साथ आइए मैं आपको कथा ले चलता हूँ। एक भजन के बाद सियावर रामचंद्र की जय।
मोरे दिल के रतन आवे राम नाम संग। आइए मेरे भाई बहन, मैं आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र की ओर, कथा की ओर चलता हूं। उससे पहले मुझे प्रश्न दिया गया है और वो प्रश्न ये है, वैसे 3 प्रश्न दिया गया है। पहला, भगवान श्री राम जी के अवतार क्यों होता है, ये पहला प्रश्न। दूसरा, क्या हम राम जैसे पुत्र पैदा नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तीसरा, भगवान राम का जब जब अवतार होता है तब वो दशरथ जी को ही क्यों अपने पिता के रूप में चयन करते हैं, दूसरे को क्यों नहीं। अब ले बताओ, अति कमले प्रश्न है, अमोल बुद्धि नान की कदर बता पाऊं कदर छोड़ पाऊं कोई ठिकाना नहीं। तो निवेदन है आप में से, मैं आपसे बोझला वो प्रश्न की ओर लेके जावत हूं कि भगवान राम का अवतार क्यों होता है, क्या कारण है भगवान का अवतार लेने का। आइए चले। वैसे तो इनके जन्म लेने का अनेक कारण बताया गया है, कई कारण, उसमें से 5 कारण बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। 5 कारण। पहला, जय और विजय नाम के भगवान के 2 द्वारपाल, जिसको सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया।
जय अरुण जय द्वारपाल को सनकादिक निया सराप। 3 जन्म तक राक्षस होकर और फिर वैकुंठ पधारो आप। हो 3 जन्म तक राक्षस होकर फिर वैकुंठ पधारो आप। एक कारण। दूसरा कारण, रामचरितमानस में महाराज प्रताप भानु के बहुत विशद कथा है, बहुत धर्मात्मा राजा, पर उनको भी श्राप हो गया कोई कारणवश। हम कारण नहीं जाना चाहते। तो राक्षस होने का, रावण कुंभकर्ण होने का राजा प्रताप भानु और उसके भाई हरिमर्दन को श्राप हो गया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। तो उनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ 2। तीसरा, जलंधर नाम का एक राक्षस था, जिसको भी श्राप हुआ तो जलंधर भी रावण बन गए। उसके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु नाम के 2 राक्षस थे, उनको भी श्राप हुआ, वो भी रावण कुंभकर्ण बने। तो उनके उद्धार के लिए भी भगवान का अवतार हुआ। और एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। महारानी पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु, महामुनि नारद जी तो भगवान के परम भक्त थे, महान ज्ञानी थे, पर उन्हें भगवान को श्राप क्यों दिया? तो इनका बहुत लंबी कथा है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो ऐसा 5 कारण बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिख दिए। उसमें से एक जबरदस्त कारण है जो छुपा हुआ है, इन सभी कारणों में छुपा हुआ है, वो गुप्त है वो कारण। और वो कारण क्या है सुन लीजिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म के जब धर्म के हानि होते, ये असुर अभिमानी मन के वृद्धि हो जाते, अत्याचार मचाना शुरू कर देते। असुर मन बिना सूर मूर के मन, जेखर में सूर मूर नहीं रहते के नाम है असुर। आज जेखर में सूर है उसका नाम है देवता। सूर माने देवता और वैसूर, जेखर में सूर कहीं रहते मन मुखर ना है राक्षस। तो जब धर्म के हानि हो जाते, धर्म के नाश हो जाते, यही राक्षस मन के कारण, यही उपद्रवी मन के कारण। अब ये राक्षस कौन है? या बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े आंखी, बड़े बड़े चुंडी, ये खरूप का ऐसने वाला बड़ा राक्षस कहे जाते ना। मेरे तुलसी राक्षसों की परिभाषा लिख दी है रामचरितमानस में कि राक्षस कौन है।
माने, साधु संत से सेवा करवा दे, जबकि सेवा करना चाहिए। ना देवता नहीं माने, ना पितर ना नहीं माने। चार कामरा भीतर तक देव और पितर से लेकर विचार गलत गलत काम करते, नक्सलवादी, आतंकवादी, लूटपाट, चोरी डकैती। हे भगवान, ऐसे लोग ही राक्षस कहलाते हैं, यही राक्षस। आज नक्सलवाद क्या है? यही तो राक्षसों की परिभाषा है। आतंकवाद, लुटेरा, चोर, उचक्का, यही तो सब राक्षस है जो बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, चैन पोलिंग कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, ये तो सब राक्षस है। तो हे भवानी, जिसके इस प्रकार से आचरण है वो सब के सब राक्षस हैं। देखना मेरे भाई बहन, इनका भी नाश होगा, इनका भी उद्धार होगा, इनका भी अंत हो करके ही रहेगा। कब तक के चलेगा? ये अंधेर कब तक के चलेगा? इनका भी एक दिन विनाश हो जाएगा। आएंगे मेरे राम विभिन्न रूप में अवतार लेकर, अभी कल के अवतार होने वाला है, वो इनका नाश करेंगे समूह। तो ये सब राक्षस है। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार होता है ना? अब ये धर्म क्या है? किसको हम धर्म कहते हैं? जो रौंदा जा रहा है, जिसको लोग कुचल रहे हैं, धर्म को, धर्म की हत्या कर रहे हैं, धर्म को नहीं मान रहे हैं। ये धर्म क्या चीज है? किसको धर्म कहते हैं? वैसे संत लोग बताते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने धर्म को पैदा किया। अभी अभी मोरारी बाबू जी अपने प्रवचन में बोले थे कि ब्रह्मा जी के जो हृदय है, ब्रह्मा जी के हृदय के दाहिना भाग से धर्म की उत्पत्ति हुआ है। बायां भाग से, हृदय के बाम भाग से प्रेम की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग, वहां से अधर्म की उत्पत्ति हुई है, पाप की उत्पत्ति हुई है। तो ये धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुआ है। और ये हमारा सनातन है, हमारा सनातन है ये धर्म। जो आदमी धर्म को नहीं मानता, भगवान उसके लिए रुष्ट हो जाते हैं। धर्म को नहीं मानता, इसका तात्पर्य यह है कि वो भगवान को नहीं मानता, नियम को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, वो अत्याचार। तो अब धर्म को बाबा तुलसी ने उसका वर्गीकरण कर दिया, बांट दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण में धर्म का विभाजन कर दिया गया। चार वर्ण, चार भाग। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण घर जन्म लेते ब्राह्मण है, वो कहीं कर ले, वो ब्राह्मण थे। पवन दीवान जी अच्छा बात बताए, जिन ब्राह्मण के कुल में जन्म तो ले है, पर वो कुल के नियम के पालन नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण पापी है, पाखंडी है, उसका सम्मान करना बंद कर। जो शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, ऐसे जो ब्राह्मण है उसका सम्मान बंद कर दो। पालक धन का बोला बैठ धन का, वो आज भगा दे कहीं बहाना करके घर, वो घर तीर में माता। तब वो ब्राह्मण सोची, अरे मोर करम में जान डरे जगह से सम्मान करना बंद कर दे। नहीं,
अपन धर्म कर्म में जाओ, ऐसी सुधार ही वो है। अब वो कहीं करे कर्मान बने हैं, सम्मान बने हैं, पालकी बने हैं, सब बने हैं, तो वो कोशिश करी तो बामन वाला तो ही मन बिगाड़ा दीवान जी बताया। तो ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? जो ब्रह्म को जाने और ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को माने, वेद पाठी करे, है ना, वेद पढ़ाए, हवन यज्ञ करे, कथा पूजा करे, सत्य के मार्ग में चले, सब पर दया करे, सबकी भलाई की बात सोचे, वो ब्राह्मण। और कहीं करे तबले बामन, ये ठीक बात, ये गलत। अच्छा, क्षत्रिय का काम क्या है? ये 3 वर्ण की रक्षा कर, ये धर्म है, धर्म की व्याख्या करते, ये सब धर्म है। इसी को रौंदा जा रहा था, तब भगवान का अवतार हुआ धर्म के लिए, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म। तो जो धर्म है वही तो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? आज हमारा जो सनातन धर्म है वो अभी खतरे में पड़ गया, लोग उसको मान नहीं रहे हैं, है ना। ये महाकुंभ भी चल रहा है ना प्रयाग में, वहाँ उसकी आवाज उठ रही है, धर्म सभा होना चाहिए, धर्म बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और कल 27 तारीख कल वहाँ बैठा, जैसे वक्फ बोर्ड मुसलमान के बने, ऐसा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि धर्म पलायन हो रहा, धर्म की हत्या हो रही है, धर्म रौंदा जा रहा है। ये साधु संतों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मेरे मालिक का, मेरे ठाकुर का अवतार होता है। मेन बात यही है, राक्षसों को मारना होता। अरे जिसके पलक झपकते संसार का प्रलय हो जाता है भाई बहन, और पलक उठाते संसार का फिर रचना हो जाता है, संसार बन जाता है। सृष्टि विलास जास लय हुई, जो जिसके भृगुटी के विलास से संसार जलमग्न हो जाता है, प्रलय हो जाता है। ऐसे परमात्मा के लिए रावण को मारने के लिए अवतार लेना ये ज्यादा उचित नहीं, ज्यादा। भगवान राम का अवतार मूल रूप से धर्म की रक्षा के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक मेरे ठाकुर का अवतार हुआ है, तब तक भगवान का अवतार हुआ है इस भूमंडल के ऊपर। तो क्षत्रियों का काम ये तीनों वर्ण की रक्षा करना। देखो खसर मसर मत करो ना, काबर अपन अपन मेड़ों में रहने की सीमा में सब रहना चाहिए, ये अनिवार्य, यही धर्म है। अब बामन के काम ला कौन सूत्र करे? बामन सूत्र कोने गोड़े, सूत्र कोने, सूत्र मतलब कहाँ स्थान दे भगवान है? अपन पाँव। तो अब पाँव के काम अलग है और मूड के काम अलग हवे कि नहीं है? जिन काम तोर गोड़ कर ही, जिन काम मूड कर ही का, कैसे गा कैसे बताई हो? गोड़ के काम मूड कर ही का, गोड़ के अपन अलग काम है, गोड़ रेंगे काम करते भाई, और मूड है गोड़ नियंत्रण देते। काबर यहाँ बुद्धि है, यहाँ ज्ञान है, ब्राह्मणों में ज्ञान होता है, ब्राह्मणों में बुद्धि होती है, ब्राह्मणों में सदाचार होता है, तो वही नियंत्रण करता है। किसको? पाँव को, कि तू यहाँ चल, यहाँ राम कथा हो रही है, यहाँ चल तू, तब ये गोड़ हार रेंगात लला नहीं है। अब गोड़ा मूल आदेश करे तो ये बन ही का नहीं बने। अब हाथ के काम, हाँ शूद्र मन के, वैश्य मन का स्थान कहाँ है? कनिहा में। वैश्य मन कनिहा में रखते, वैश्य मन के काम है व्यापार करना, अब हाथ के काम है क्षत्रिय मन के, तो क्षत्रिय मन का काम करते रक्षा करना। ये तीनों वर्ण के तक हाथ के काम करे थे, ठीक बात है। अब कट्टार ही करूं कहीं थे, कैसे दाई हो? कन्या काम अलग है, हाथ के काम अलग है, इसलिए खसर मसर मत करो। गोड़ के काम ला गोड़ेल करन दो, मूड के काम ला मूड़ेल करन दो, हाथ के काम हाथेल करन दो, और कमर के काम
कमर को करने दो, यही धर्म है। और कहीं खसर मसर करोगे, इधर का उधर करोगे, ये अधर्म है, ये पाप है, ये अनाचार है, ये अत्याचार है। ऐसा करोगे तो मेरे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे और तुमको दंड जरूर देंगे, तुमको उसको भोगना पड़ेगा। तो ये धर्म है। अच्छा, एक बात तो बता के मैं भजन के लिए चलूँ आपको बुझाना। ते बेटा नहीं गा ते हाँ कोना बेटा तो तोर धर्म का है, ते बेटा बन तो गए बेटा, तो तोर धर्म का है यहू न ज्ञान। तुमको क्या करना चाहिए? तो पुत्र का काम क्या है? जैसे भगवान राम ने जी करके बताया है, चल के बताया है। मेरे भाई बहन, हमें उनके नक्शे कदम पर ही चलना है, तभी हम कह सकते हैं कि हम राम कथा सुनने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, राम को जानने वाले हैं। नहीं तो सब बेकार है। राधा रामायण सुने, राम सीता का लगे तो भाई बहन काम से राम कथा सुनने, राम के आदर्श को जीवन में उतारो मेरे भाई बहन, तभी हमारा कल्याण होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, उठ के आजकल के मन पाँव करते, वो तो टीवी मोबाइल में फुर्सत नहीं भाई। ये उठी काली में से आके करे देखा थे मोबाइल कार्टून दुनिया में। ऐसे में कहाँ कल्याण होगा मेरे भाई? पुत्र का धर्म है, तुम पुत्र हो तो माता पिता की सेवा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। उनकी आज्ञा का पालन करो, वो जैसा कह रहे हैं माता पिता वैसा करो, अपने मन से कुछ मत करना। तब आजकल तो का चल गए, हम दो हमारे दो, और दाई दल मरने दो, का करना। ऐसा हो गया। आई मुढ़की रोग तहन बाढ़े में टले गई। सुत मात पिता माँ नहीं जब लो, अब लालन देख नहीं। वो बेटा जब तक की बात मानता है जब तक उसकी शादी नहीं हुआ है, और शादी हो गया उसके बाद देखना नहीं है। ऐसे में कहाँ उद्धार होगा, ऐसे हमारा कहाँ कल्याण होगा मेरे भाई बहन। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि आप रामायणी हो, राम कथा सुनते हो, राम कथा के प्रेमी हो, तो राम के आदर्श को जीवन में उतारना आवश्यक है। आपके बहू तो तोर का धर्म है, बहू पत्नी है, तो पत्नी का सबसे पहला धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
और काय वचन मन पति पद, ये उनका धर्म है। नारियों का, मेरी बात सुन लो, आपका पहला धर्म है कि पति को परमेश्वर मानकर, पति परमेश्वराय नमः ऐसा मान करके, ये आपका धर्म है। पति का सेवा करना, पति के आज्ञा का पालन करना, ये नारियों का धर्म है। पातिव्रत धर्म में चलना ये आपका धर्म है। इसमें संकोच नहीं हो, क्योंकि आप भारत की नारी हो, नारी तू नारायणी हो आप, है ना। इसलिए सती सावित्री, सती सुलोचना, सती नर्मदा, सती अंसुजा के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करो, तभी आप कह सकते हो कि हम भारत की नारी हैं। ये आपका धर्म है। तो ये सबका धर्म का है ना विभाजन कर दिया गया है। आप घर के मुखिया हो, आपका भी धर्म है। ये मत भूलो कि हम मुखिया हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। मेरे तुलसी लिख दिए रामचरितमानस में, क्या लिखते हैं? मुखिया मुख सोचाही, मुखिया मुख सोचाही, खान पान कहाए, पालई पोसई सकलयं, मुखिया को कैसे होना, सबके लिए नियम बना दिया गया है। बेटा हो तो आपका नियम, बहू हो तो आपका नियम, पत्नी हो तो आपका नियम, घर की मुखिया हो तो आपके लिए भी नियम बना है। मुखिया को कैसे होना चाहिए? जैसे मुंह अकेला खाता है मेरे भाई बहन, न हाथ खाए, न गोड़ खाए, न आँखी खाए। ये आँखी खाते, तुम आँखी खाते हो, तुम नाक खाते, गोड़ में खाते, कौन खाते? मुंह। खाने का काम कौन करता है? मुंह करता है। लेकिन मेरे तुलसी कह रहे हैं, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मेरे भाई बहन ध्यान देना, आजकल सब ज्ञानी हैं, ज्ञानी सब, ज्ञान सबके पास है। किसके पास ज्ञान नहीं? कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, सब समझदार हैं, सब होशियार हैं, सब चतुर हैं। लेकिन कमी इस बात की है, विवेक शून्य है आज के मानव। बिना विचारे, बिना सोचे समझे कुछ का कुछ करते रहते, ये विवेकहीनता है। अब नहीं बता, मुंह कर विवेक नहीं होती। रावण के पास कितना ज्ञान? रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, सबके ज्ञानी से रावण। सब न जाने हो, कोई नहीं जाने की बात नहीं, लेकिन कमीरी से विवेक। जाने जरूर लेकिन माने नहीं, तो ऐसे ज्ञान किसका होगा? आप सब जानते हो। कौन नहीं जाने गौ हत्या करें पाप है, हत्या करें पाप है, कौन नहीं जाने? मैं पूछा था, कौन नहीं जाने शराब पिए में बर्बादी, कौन नहीं जाने? सब जाना। चोरी करना पाप है, कौन नहीं जाने? लेकिन मानते तो जानना एक अलग बात है, जानना ज्ञान है और मानना विवेक है। इसलिए मेरे भाई बहन, जानो कम लेकिन मानो ज्यादा, विवेक संपन्न रहो, तभी जीवन का कल्याण होगा। ये मुंह के पास विवेक है, खाता अकेला है, लेकिन सभी अंगों का सामान्य रूप से पालन पोषण करता है, वो पक्षपात नहीं करता। मुंह पक्षपाती नहीं है, और जो विवेक को नहीं मानता, नहीं जानता, वो पक्षपाती होता है। चाहे वो घर के सियान हो, घर के मुखिया हो, चाहे गांव के मुखिया हो, चाहे वो
राज्य के मुखिया हो चाहे देश के मुखिया हो, सबके पास विवेक होना जरूरी है। विवेक रही तभी वो ठीक ढंग से संचालन कर पाए, नहीं तो दुनिया भर के घोटाला कर दियो। और आज ये हो रहा है दुनिया में, हो रहा है, कईयों घोटाला हो रहा है। अब बड़ा सेक्सी बना समय, बड़ा साधु बन गया, घोटाला करे करे बैठे हैं। चुनाव आते थे लाला लपसी करते, हाथ पांव जोड़ते, गोड़ धोते, पांव पर। अब कुर्सी मिल गए, पद मिल गए तो हंटा कर दे, दुनिया भर के घोटाला में कर दे। मैं काफी नाम नहीं, सब जाना कति घोटाला होते दुनिया में। सब गरीबों के पैसा लूट करके खा रहे हैं लोग, बेईमान घोटाला कर करके। क्यों? विवेकहीन है, विवेक शून्य है उनके पास, विवेक नाम का कोई चीज नहीं है। अरे मेरे भाई, मुंह से शिक्षा लो। ये तुम्हारा मुंह कितना अच्छा काम करता है, खाता पीला है, लेकिन तुलसी पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक पूर्वक अब पक्षपात करते नहीं, वो नाक से ज्यादा माया है, मुंह सोच मान जाए, मुंह से सोच लेती, मोर नाक से ज्यादा माया है। काबर ये नाक हवा ले देता, हम जिया और नाक श्वास लेना बंद कर देता है। कैसे दाई तू नाक श्वास लेना बंद कर दी, तब कैसे कर ऐसे नहीं हो जाए, व्याकुल नहीं हो जाए, जीव नहीं छोड़ जाए। तो इसलिए कि मुझे सोचता कि मैं नाक से ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा हम जी रहे हैं, श्वास ले रहा है तो हम जी रहे हैं। तब वो ज्यादा विटामिन नाकेल देती सो मुँह जितना विटामिन है, पोषक तत्व है, कि नाकेल देती तो नाक का होती, यहाँ पर होती, नाक मोटा जाती, यहाँ मोटा मोटा कर छेदा हो जाती। तब बंदिश का कम एक ठन घोड़े प्रतिपक्ष से बात कर दी, एक ठन घोड़े से मोटा जाते, हाथी पाँव हो जाती घोड़े। तो ये ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक है। इसलिए मुखिया को भी चाहिए विवेक का पालन करे, धर्म, क्योंकि विवेक में ही धर्म है, तो धर्म का पालन करे। और मेरे राम जी इसीलिए इसी धर्म के मर्यादा को रखने के लिए, धर्म के सेतु का पालन करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। आइए मेरे भाई बहन, एक भजन की ओर चलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाई बहनों, सिन्हा जी के द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर यथामति जिन मोर से बन पड़ी उकर हिसाब से पहला प्रश्न के उत्तर आप बन के रखे हो। कृपया गलती के लिए क्षमा कर देंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, भगवान का अवतार केवल केवल धर्म के लिए ही हुआ है। और इस बात की पुष्टि बाली भी कर रहे हैं। बाली को लगा बाण भगवान राम का, एक बाण मार दिया बाली, क्योंकि वो प्रतिज्ञा किए थे सुग्रीव में मारी हो बाली की बाण। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भैमा, औ मारा बाली राम तब परा बिकल महिषर के लागी, और पुनि उठी बैठी देखी प्रभु तब क्या कहते हैं भगवान राम जी क्या बोल रहे हैं? धर्म है तरहु गोसाई, औ मारे हो मोही व्याधि की नाई, भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं मेरे राम को, जो न्याय करता है, संसार के मालिक हैं, वो सृजक है संसार, उसको उसकी गलती निकाल रहे हैं। कहें प्रभु मैं सुना हूं कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, लेकिन मेरे साथ कैसे अधर्म किया जा रहा है, वो भी आपके द्वारा। भगवान कहते कैसे कैसे धर्म करेंगे? ठीक है ते मार देवे तो बचाने वाला कौन है? ते बचा देवे तो मारने वाला कौन है? जाको राखे साइया मार सके न कोई। ते मार दे तो कौन बचा ही देगा? तोर हाथ में सबके चूंदी है। पर मोरे बात के उत्तर दे, मार देते, ललकार के मार देते, ठीक है ललकार के चलेंगे मार दे बाली मैं तुमको तो ऐसा करे कि चोरी करके मारे, लुका के मारे, छुप के मारे। ये दोष बाली दे रहा है भगवान राम को, कह रहे हैं तुम्हारा अवतार धर्म के लिए ही हुआ है। और बाली सही बात कहा था, धर्म के लिए हुए। खैर भगवान छुप के मार के कर और अन्य कई कारण संत मन बताते, कईयों कारण, एक कारण नहीं कि भगवान राम ने क्यों छुप के मारा बाली। अनेक खैर कारण मिली जान काबर हम वो विषय न है, हम लोग बताए पूछे गए हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता, हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म के ही लिए भगवान का अवतार होता है। दूसरा प्रश्न पूछे गए मोला, क्या हम राम जैसे बेटा पैदा नहीं कर सकते? तो मैं कहता हूँ कर सकते तो कर डालना, तो कौन रोके? कर सकते तो कर डालता, सच के बात। पर
इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये संतों की वाणी है, मानस की वाणी है। मानस में क्या कहा गया है? राम जैसे बेटा पैदा करने के लिए, राम जैसे पुत्र पैदा करने वालों ने क्या किया अपने दाम्पत्य जीवन में, उसको अपनाना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे पहले भगवान को पाना है, तब भगवान को पाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा दौलत है तो है प्रेम। भगवान एक बिना प्रेम के रिझने वाला नहीं है, बिना प्रेम के प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये मानस साक्षी है। जितने जितने लोग जितने जितने भगवान को प्राप्त किए, चाहे वो ईश्वर के रूप में चाहे और अन्य किसी रूप में प्राप्त किए हैं, मगर प्राप्त किए हैं ईश्वर को जो रूप में आपको प्राप्त करना है कर सकते हो। बेटा बनाना कोई जरूरी नहीं। और बेटा यदि मानते हो तो बेटा भी है आपका, चाहे जो भी नाता रिश्ता आप उससे जोड़ लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप चाहे उसको बेटा मान लो, आप बाप मान लो, आप भाई मान लो, आप अपना सखा मान लो, जो भी मानना है मान लो। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहे बेटा के रूप में ही क्यों ना हो, एक काम करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ध्रुव क्या किया भगवान राम? प्रेम ही तो किया। 5 साल की उम्र में जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, क्या किया? त्याग तपस्या क्या किया? कुछ तो नहीं किया, बच्चा है वो। किया प्रेम। सबसे प्रेम सगा। भगवान के लिए यदि कोई ऊंचा सगा है तो भाई मेरी भैया ध्यान देना, अभी भगवान की नजरों में तुम ऊंचा बनना चाहते हो, भगवान की माता बनना चाहते हो, आप लोगों से निवेदन है आप भगवान के पिता बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा।
सबसे ऊंची सगा है भगवान के लिए तो वो है प्रेम की सगा। दुर्योधन की हम मेवा बना था, मेवा पकवान बना था दुर्योधन के, है ना। अब भगवान को आमंत्रित भी कर दिए थे, निमंत्रण भी दिए थे कि कन्हैया आज मेरे यहाँ पर भोजन करना। भगवान ने उनके मन के भाव को देखा, दुर्योधन के, समझ गए ये किस नाते भोजन के लिए बोल रहा है। ठुकरा दिए, ठुकरा दिए मेरे कन्हैया ने, मेरे मधुसूदन ने, और चले गए महाराज विदुर के गए। वहां क्या क्या मिला? संत लोग कहते हैं केले के छिलका को खिलाई है वीरानी ने। वो गुदा को नहीं, गुदा गुदल नहीं खोई, केला के छिलकल खिलाया और भगवान बड़े प्रेम से खाए। माता सबरी कितना प्रेम करती है भगवान, और माँ सबरी के हाथों की जूठा बेर खाया है मेरे राम जी। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम था, लबालब भरा हुआ था प्रेम। गोपियों गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर के लिए कितना प्रेम था। तो भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं मेरे भाई बहन। राजस्व यज्ञ किया, युधिष्ठिर ने उसमें जूठा उठाने का काम किया, जूठा पत्थर उठाए हैं, क्या नहीं करते मेरे राम, प्रेम क्या करते? बस उसको कुछ करवाना है तो प्रेम करो भगवान, और कुछ नहीं। तुम दौलतमंद हो रखो अपने पास, तुम धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो तो रखो अपने पास, भगवान के लिए कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारा तेरा तुझको अर्पण, मेरे लिए तो कहते हैं तेरे पास यदि कहीं प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है तो मैं तुम्हारा। जूठा पत्थर उठाने का काम किया, प्रेम के कारण अर्जुन का रथ हाँका है, सारथी का काम किया है, नौकर का काम किया है मेरे राम, प्रेम। तो एक संत ने कहा कि भगवान उसी के घर आते हैं जिसका दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम होता है, निश्चल प्रेम, अखंड प्रेम, अटूट प्रेम होता है पति पत्नी के बीच में, उस परिवार में जहाँ भेदभाव ना हो, छल छिद्र ना हो, कपट ना हो, ऐसे के घर में भगवान आते। लेकिन ये हो, एक संत बहुत अच्छा बात बोले हैं। जब नवा नवा बर ब्याह होते नहीं, शादियों का थे, पीला बच्चे 5 मिनट से ठीक, अब 5 मिनट से कहा थे, तो ऐसे बोलना तो बहुत कुछ ही से, पर मर्यादा का पालन करना हमारा फर्ज होता है, इसलिए 5 मिनट बोलूंगा आपके बीच में। नवा नवा जब बहू आते तो पहली साल लड़की हा बोलते,
लड़का बोलते पहली साल और लड़की सुनती। देखो ये आज के प्रेम की परिभाषा है ना। आज के प्रेम टिकाऊ नहीं, आज के प्रेम में दृढ़ता नहीं है, कब वो चला जाएगा कोई भरोसा नहीं, क्षणभंगुर प्रेम है आज का। तो ऐसे में कहाँ भगवान आएंगे, है ना। उसको दृढ़ करना पड़ेगा, लगन लगा लो, लग गया तो लग गया, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा प्रेम दृढ़ प्रेम होना चाहिए। तब पहली साल लड़का बोलते तो लड़की सुनते, दूसरा साल बदल जाते, तब दूसरा साल लड़की बोलते तब लड़का सुनते, और तीसरा साल फिर बदल जाते। क्या बदल जाते? लड़की लड़का आपस में झगड़ते, लड़ाई करते, तब पड़ोसी में सुनते। ये सब दशा है। तो ऐसे में कहाँ भगवान आएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए निवेदन है आपसे, खूब प्रेम करो, खूब विश्वास करो, खूब श्रद्धा करो, तो मैं कहता हूँ कि जरूर आपके घर वो पुत्र बन करके आएंगे ही आएंगे। अब एक प्रश्न बाज के मोर कि दशरथ जी को ही क्यों अपने पिता के रूप में चयन करते हैं। अभी तो प्रेम के बारे में भूलकर बोलना रही है कि पति पत्नी के बीच में किसी से प्रेम होना चाहिए। महाराज दशरथ जी किसी से प्रेम करी, शास्त्र ने कहा व्याख्या दे गए पति पत्नी के बीच के संबंध, ताकि भगवान आए। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक भजन के बाद आपसे विदा लेने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भजन करे
भगवान ह शरीर दिही फिर हम परान नहीं रही का काम के है। भगवान फिर हम परान नहीं रही का काम के, घर के सबो सदस्य मन खुश है फिर खुश घर के सियान नहीं है का काम के, रामायण सुने बर आहन फिर ध्यान नहीं है का काम के। इतना सुंदर बतेज कथा हमारे गुरुजी मन हा फिर तालिक सम्मान नहीं है तो का काम के। जोरदार ताली आप सबके हाथ ले बजना चाहिए। अति आनंद गुरुजी के मुखार बंदले कथा पल्लवन हम सब के बीच में गुरुजी बता रही इसके वास्तव में आदमी मान ला जब बीमारी कुछ होते ना तब बड़े बड़े डॉक्टर कर जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मन अच्छा दवाई देते तब ले ओकर बीमारी नष्ट काबर नहीं हो काबर के गोली चल नहीं खाए। बढ़िया बता रही गुरुजी वास्तव में मानव की यही प्रवृत्ति है। तब कबीरदास जी महाराज अपन कलम ले उठाते हो कथे का नहाए धोए क्या हुआ जब मन की मैल न जाए और मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। काबर इंसान की प्रवृत्ति का है पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात और बेकत ही छुप जात है जब आए सार प्रभात। इंसान जिन्हें चकाचौंध में हम सब जिन्हें फंसे हैं तक कहां ईश्वर की प्राप्ति हुई। दूसरे इस गुरु जी के वास्तव में भगवान राम के जन्म काबर हो तब 5 ठन कारण हमारे गुरु जी बताइस और छठवा में गुण तत्व बतात के राम के जन्म काबर हो है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सिर्तोन बात है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजा में यही बात के हर गुरुजी हमारे भावल लगे। तीसरियम कहा के का हम कलयुग में राम जैसे बेटा प्राप्त कर सकते हैं तो बिल्कुल गुरुजी की हिस्से अगर हाँ कलयुग में भी राम जैसे बेटा प्राप्त करे जा सकते लेकिन कब जब इंसान प्रेम के वश में हुई तब। पोथी पढ़े पढ़े जग मोहा पंडित भयो न कोय और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। भगवान राम जब अरण्य कांड के दौरा करत रही से तो सबरी के कुटिया में ही काबर की सोई हो दूसरा टहले घलो जा सकत रही इसका। जैसे आपके गांव खैरा में आए भर आप सुकुल दयान डाले घलो आ सकत ये खैरागढ़ वाले रोड ले घलो आ सकत लेकिन भगवान उस सबरीज के घट डाले काबर के भगवान काकर मान के रक्षा भर तो घलो आ इसका। प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदल दे देखा और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। मतंग ऋषि महाराज तो कह रही इसका मैं तो आशीर्वाद दे सबरी जैन भगवान ने खोजा आदमी 4 धाम की यात्रा करते थे भगवान खुदे तोर घर में चल के ही कह रही तो का देख रहे से भगवान और गुरु जी की इसके प्रेम के वश में होना है। विचार करके देखन भगवान राम जिन्हें सबरी के झूठा बोल घलो नहीं खाती कुछ नहीं बगड़ती फिर भी खईस काबर प्रेम मगन मुख बचनन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी काकरी से प्रेम के वश में प्रेम मगन मुख बचनन आवा और पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। ओकर बाद कतका प्रेम के साथ राम लखवे कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखानी तब भगवान खाई। लेकिन वास्तव में आज प्रेम के पराकाष्ठा प्रेम के परिभाषा धीरे धीरे बदलत जाता। प्रेम प्रेम तो सब कहे पर प्रेम न जाने कोई जो असल प्रेम को जाने सो प्रभु को है। प्रेम करी से भक्त प्रहलाद जरत आगे बुतागे जी और रोम तक नहीं जली भक्त प्रहलाद के होलिका जल के भुंजागे जी। एकले बड़े प्रेम के उदाहरण और का हो सकत है। तीसरा में हमार गुरुजी कहा तरी से मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। एक मुखिया के कर्तव्य हमारे गुरुजी कहा तरी से आज संविधान द्वारा हमला अधिकार भी दिए गए। आज गणतंत्र दिवस मनाते न का को उपलक्ष्य में उपलक्ष्य में हमला संविधान द्वारा अधिकार दे। आदमी अधिकार के बात करते लेकिन संविधान में जिन 12 ठन कर्तव्य है तेकर बात कोनो नहीं करे गुरुजी कोनो नहीं कर। एक मुखिया के कर्तव्य का होता कथे सियान गुनी मन कि जब राम और रावण की युद्ध होत रही एक बार राम के दल रावण के दल में भारी पड़े एक बार रावण के दल राम के दल में भारी पड़े। लेकिन दोनों में के मुखिया मन के व्यवहार कैसे अलग अलग रही दोनों जन के मुखिया मन कैसे अपन मति के प्रयोग करे। जब राम के दल रावण के दल में भारी पड़िस ना तब रावण कथे का अपन सेना ला सर्वस खाई भोग करी नाना और समर भूमि भय वल्लभ प्राण कहीं दिन दिखाए बर तुम्हारा सारी चीज ला खवा रहे हो जब मोर ऊपर विपत्ति है तो मोर छोड़ के भाग जाऊं कि तब रावण कथे का जो रण विमुख सुनी मैं काना तब मैं
मैं हबत कराल कृपा न कर। अगर कोनो रणभूमि जात देखू ना तो अपन तलवार निकालू दू गोंदा तुहर शरीर लकाड़ दूं किस रावण। अब राम के बारी ऐसे, अब जब रावण चमकईस ना अपन दल तो रावण के दल मतलब फूल जोर से राम के दल में आक्रमण करी, तब राम के दल धीरे धीरे कमजोर पड़त रहा। तब राम भगवान कैसे एक मुखिया के कर्तव्य दिखाते दाई ओकर भगवान राम कथे कहा सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन। सुग्रीव जी विभीषण जी मोर बात सुनो तो कथे हमर सेना ना हो सकते नींद आवत का एमल थक गए। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन अब देखई मैं खलबल दलई। बोले हूँ राजीव नैन एमल एक काम करो एमल तुम सुताए बोल लेगो एमन थक गए एमल एकदम थकान हो गए जा एमल सुताए लेगो। अब देखई मैं खलबल दलई। अब एक के झर रावण के दल के साथ में युद्ध करूं। अब देखे मैं खल दल बलई बोले हूँ राजीव नैन। एक मुखिया के कर्तव्य होते। एक बार जोरदार ताली आदरणीय गुरुदेव जी के नाम। बहुत शानदार भाव के साथ हमारा जुड़े रहो। एक ठन बात कह दे गुरु जी ओकर बाद आप लोग विदाई। आज कलिकाल के युग में हम सब जिन्हें राम राज लाभो कथन भैया दाई हो, लेकिन वास्तव में राम राज का हिला पहली हमला जानना है तब राम राज हम ला सकत गुरु जी कहा दरी से। तीसरा प्रश्न देरी समर भैया मन दशरथ को पिता के रूप में ही क्यों चुना गया। तीसरा प्रश्न हमारे सिन्हा गुरु जी देरी आदरणीय जिला। आज राम राज लाभो कहते लेकिन वास्तव में राम राज का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कछु नहीं व्यापा। राम राज लाभो कहते कहाँ राम राज ही आज के डेट में व्यवहार तुम्हारा अलग है ना। राम राज लाभो कह के कतको जनमन जोर जोर से नारा लगावा थे। राम राज लाभो कह के कतको मन यहाँ घर घर में झंडा फहरावा थे। राम नवमी के दिन में कतको जनमन शोभा यात्रा में जावा थे और शोभा यात्रा आवत आवत दारू भट्टी में जावा थे। इसने कहा राम राज है। राम राज लाभो कह के कतको जनमन जोर जोर से नारा लगावा थे। लाभो राम राज कह के घर घर में झंडा फहरावा थे। राम नवमी के दिन में कतको जनमन शोभा यात्रा में जावा थे। आवत आवत बपरा मन आनी पानी जावा थे। दाई दादा कुछ कह दे ओखरे बर चिचियावा थे। सीता बरोबर धर्म पत्नी बर हाथ न उठावा थे। गरीब आदमी गरीब जान के देश के साथ हमार ऐसने आदत था हमार ऐसने आदत था। अब भैया लइका मन कैसा रद्दा दिखाईगा कैसने भैया हो कैसने दीदी हो देश में राम राज ही राम राज लाए बर राम के रद्दम जायल लागी। मर्यादा पुरुषोत्तम कस मर्यादा हृदय में अपनाए लागी। दाई ददल देवता जान के सेवा कर बजाए लागी। गुरु जी कहा कृष्ण प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नावई नाथ राम राज लाए बर राम के रद्दम जायल लागी। मर्यादा पुरुषोत्तम कस मर्यादा हृदय में अपनाए लागी। दाई ददल देवता जान के ओकर सेवल बजाए लागी। गरीब और अमीर आदमी बरोबर जान के देश के शासन चलाए लागी। नारी के खोआ संभालना वापिस उमल दिलाए लागी। और जैन दिन ये बात ये दुनिया में समा जाएगा। वत की बेर भैया वत की बेर दीदी ये देश में राम राज आ जाएगा। वत की बेर भैया वत की बेर दीदी ये देश में राम राज आ जाएगा। यही भाव के साथ हमारे गुरुदेव जी हम सबके मानसिक पटल में ज्ञान भावना प्रेषित करे के प्रयास करें। वास्तव में ईश्वर ला प्राप्त करे के दो साधन के एक ज्ञान मार्गी शाखा दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। या तो आप ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो जैसे कबीरदास जी महाराज प्राप्त करे। दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि गोसाई तुलसीदास जी महाराज। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हमारे पुरोधा मल्ल हम सम्मान मंच में विदाई देवन मैं निवेदन करो आदरणीय श्री देव सिंह सिन्हा जी रति मुंजारिया जी आपसे भी निवेदन है। आदरणीय श्री टी.आर. चंद्रवंशी सर, आदरणीय थान सिंह सिन्हा जी, आदरणीय श्री जय प्रकाश सिन्हा जी, आदरणीय देवेंद्र सिन्हा जी, आदरणीय गगन सिन्हा जी, आप सबो आदरणीय जनमल्य में निवेदन करो आप मनावो और ससम्मान हमारे गुरुदेव जी मल्ला मंच ने विदाई आप दो। और आदरणीय श्री आजूराम ठाकुर जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खैरा आपके ढालने गुरुदेव जी मन के नाम 100 रुपए के सम्मान राशि प्रेम सुमन आप अर्पित करें यही भाव के साथ कि साई उतना जे जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये भाव के साथ आप दान करें। कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब अपन हृदय में संतोष रूपी धन ला बैठा के रखे। काबर मानव के जीवन में सबले बड़े धन का गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। और जब
जब आए संतोष धन सब धन धुरी समान। ये भाव नौदा भक्ति में 8वां भक्ति घलो के 8वां जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखा पर दोषा। ये भाव अपन हृदय में आप सब संजो के रखे। कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। आवो आदरणीय जी मन के हाथ में हमार आदरणीय पुरुधा मल्ला ससम्मान मंच में विदाई दे के प्रयास करबो। वैसे तो अच्छा एक बढ़िया समागम है गुरुदेव जी। सिन्हा परिवार के पहला दूसरा तीसरा 3 ठन पीढ़ी मन आपला सम्मान देवर जाते। एक बार जोरदार ताली सिन्हा परिवार के नाम। काबर चांदनी छटा न बिखेरती तो ये रात न होता, ओस की बूंदे न गिरती नहीं होता, और सिन्हा परिवार ने सजाया नहीं होता ऐसा भव्य मन तो आपका और हमारा इन संतों का मुलाकात नहीं होता। जोरदार ताली सिन्हा परिवार के नाम भी, जिनके 3 पीढ़ी हमारे आदरणीय गुरुजनों को सम्मान दे रहे हैं। वैसे तो आप जैसे मूर्धन्य कलाकारों को, मूर्धन्य संतजनों को सम्मान देना जैसे सूर्य के समक्ष दीप प्रज्वलित करने जैसा होता है, फिर भी हमने अपने मनोभावों को राम टोकरी में भरकर छोटा सा भेंट आप सभी के नाम समर्पित करने का एक उद्यम किया हुआ है। सहर्ष भाव के साथ स्वीकार करिएगा कि पैसा नहीं सम्मान है संतो, ये पैसा नहीं सम्मान है संतो, इसे हृदय से स्वीकार करो। ये खैरा के जनमानस का प्यार है संतो, इसे हृदय में शिरोधार करो। यही भाव लिए छोटा सा प्यार, छोटा सा सम्मान आपके नाम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। और आगंतुक वर्षों में यदि हमारी कुबत बन पड़ती है, हमारी मनोवृत्ति बन पड़ती है ऐसे मंच को सजाने का, और लगातार सिन्हा परिवार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में ऐसे धर्म मंच को आप सजा पा रहे हैं। निरंतर जब तक शरीर में प्राण रहेगी और रहेगी तब तक यह मन सस्ता रहेगा, सवरता रहेगा। और आगामी वर्षों में पुनः से आप सबके मुखारबंदी से राम कथा पल्लवन इस पावन धर्म मंच के माध्यम से होना है। यही मनोभाव आप सभी के नाम अर्पित करते छोटा सा प्यार, छोटा सा सम्मान, छोटे से स्मृति चिन्ह और श्रीफल के साथ आपको मन से सादर विदाई देने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप जैसे आदरणीय जनों को मन से विदाई देने का मन नहीं करता, पर क्या करें, यह धर्म मंच है और धर्म मंच में समय की अपनी एक मर्यादा होती है और धर्म मंच की अपनी एक मर्यादा होती है, क्योंकि एक वक्ता के बाद दूसरे वक्ता का भी आगमन इस मंच पर होना है। इसलिए ना चाहते हुए भी इस मंच से आपको विदाई देते हैं कि जीवन की क्या बात कहे बड़ी विकट इसकी परिभाषा है। जीवन की क्या बात कहे बड़ी विकट इसकी परिभाषा है। और तलक आपसे बस इतनी सी अभिलाषा है, क्योंकि मिलकर बिछड़ना बिछड़ कर मिलना जीवन की धुरी है। और मन तो नहीं करता संतो आपको भेजने का, पर क्या करे इस मंच की भी एक मजबूरी है। यही भावले जोरदार ताली आप सबके हाथों से होनी चाहिए। और सम्मान हमारे गुरुजनों को हम मन से सादर विदाई देंगे। आदरणीय गुरुजनों के चरणात बिंद पर प्रणम्य भाव निवेदित करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। मैं निवेदन कर दूं खुशबू निर्मलकर जी कुमा खान कुर्सी पार से आप हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप भी मंच में आसन ग्रहण करिएगा। आपके माध्यम से भी संगीत की स्वर लहरियां इस मंच पर प्रवाहित होनी है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। आदरणीय श्रद्धेय लीलार सिन्हा जी के मुखारबंद से कथा पल्लवन अभी इस मंच पर होना है। तो मैं आदरणीय गुरुदेव जी श्री लीलार सिन्हा जी आपको भी सादर निमंत्रण भाव प्रेषित करूं। आप भी आइएगा और मंच की गरिमा को बढ़ाते हुए मंच में 4 चांद लगाइएगा। और हमारे मानसिक पटल पर आप हमारे ज्ञान चक्षु को आप खोलने का प्रयास करिएगा। परम संदेह परम विद्वान गुरुदेव जी श्री लीलार सिन्हा जी और आपके साथ संगत करेंगे सुश्री खुशबू निर्मलकर जी कोमा खान खुर्शी पार महासमुंद से चलकर हमारे बीच में आपका शुभागमन हुआ है। आइए, आदरणीय संत जनों का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और पूरे सिन्हा परिवार की ओर से और पूरे ग्राम पंचायत खैरा की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत सत्कार करता हूं। परम श्रद्धेय परम विद्वान आदरणीय गुरुदेव जी श्री लीलार सिन्हा जी और सुश्री खुशबू निर्मलकर जी के कोकिल कंठ ध्वनि से राम नाम रूपी जस मंदाकिनी हमारे बीच में प्रवाहित होनी है। आइए, मैं पूरे शिद्दत के साथ आपका अभिनंदन करता हूं कि नतमस्तक भावों से नमन आपका, नतमस्तक भावों से नमन आपका, निजधाम पधारे वंदन है। आइए, यही भाव के साथ आपका अभिनंदन हम करें कि नतमस्तक भावों से नमन आपका, निजधाम पधारे वंदन है। मन प्रफुल्लित हुआ हम सभी का यहाँ आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। जोरदार ताली आप सबके हाथों से बजनी चाहिए। मैं निवेदन करूं, आवो 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 आपके अभिनंदन है। आवो आवो
आवो बहिनी आपके अभिनंदन है, पावन धरा ये धाम में आपके अभिनंदन है। कि रोली तंदुल थाल में श्रीफल ये सहवंदन है, रोली तंदुल थाल में मां सहवंदन है। आवो आवो भैया आवो 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 बहिनी आपके अभिनंदन है। जोरदार ताली आप सबके हाथ ले बजना चाहिए कि कितना सुंदर वेशभूषा, कतका बढ़िया अनुशासन है, कतका बढ़िया वेशभूषा, कतका बढ़िया अनुशासन है। आवो बहिनी हो, आ भैया हो, आवो आदरणीय गुरुदेव जी आप सादर आसन पावो। मंच में बैठे ये सुंदर से आसन है, मंच में विराजे आसन है, सादर आसन भी ग्रहण करो। और मैं निवेदन करो हमारे बीच में मानस के पुरोधा परम सद्य लीलार सिन्हा जी और परम सद्य श्री अतेता चंद्राकर जी के आगमन हमारे बीच में हो है। तो मैं निवेदन करो जेकर हाथ ले दोनों गुरुदेव जी मन के सम्मान होना है। श्री आसाराम सिन्हा जी आपसे हम निवेदन करबो और आदरणीय श्री दीपक सिन्हा जी आप दोनों जन हम निवेदन करबो कि आप मनावो। और हम आदरणीय गुरुदेव जी श्री लीलार सिन्हा जी और आदरणीय गुरुदेव जी श्री त्रेता चंद्राकर जी के रोली तंदुल थाल के साथ पुष्प गुच्छ भेंट के साथ स्वागत करूं। और मैं निवेदन करो सुख चैन सिन्हा जी आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी आओ और हमारे गुरुदेव जी मन के माथा में तिलक लगावत अबीर गुलाल तिलक के साथ अर्जत का कलाकार संगवारी मन हमारे मंच में बैठे हवे सबके पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करना है। स्वीकृत आमंत्रण किया आपने रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया आपने रखा हमारा मान, और कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। यही भावों के साथ आप सभी संत जनों का हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। क्योंकि तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार, तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल कह गए कबीर विचार। इन्हीं भावों के साथ आदरणीय गुरुदेव जी श्री त्रेता चंद्राकर जी का अभिनंदन, साथ ही साथ मंचा सेन आदरणीय श्री लीलार सिन्हा जी के मुखारबिंद से अभी कथा पल्लवन होना है। आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन स्वागत सत्कार करते हैं। छोटा सा भावांजलि आपके नाम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। और मंच में आसंदित हमारी बहनों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं श्रीमती नीरा सिन्हा जी, श्रीमती परमिला सिन्हा जी, श्रीमती गोदावरी सिन्हा जी आप सभी से निवेदन आप आइए और मंच में आसंदी प्राप्त किए हुए हमारी बहनों के ललाट बिंद पर अबीर गुलाल तिलक के साथ स्वागत करिएगा। साथ ही साथ लोकेश्वरी सिन्हा जी और श्रीमती सेवती सिन्हा जी आप सभी से हम निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए हमारे बहनों के मस्तक पटल पर अबीर गुलाल तिलक लगाते स्वागत करिएगा। यस्मीना सिन्हा जी आपसे भी हम निवेदन करें। मैं पुनः से नाम वाचन करूं, श्रीमती नीरा सिन्हा जी, श्रीमती परमिला सिन्हा जी, श्रीमती गोदावरी सिन्हा जी, श्रीमती लोकेश्वरी सिन्हा जी, श्रीमती सेवती सिन्हा जी, श्रीमती यस्मीना सिन्हा जी, आप संतोषी सिन्हा जी आपसे भी निवेदन, जिनका भी नाम हम ले रहे हैं आपसे निवेदन है माताओं से आइए और मंच में आसंदी प्राप्त हुए हमारे बहनों के मस्तक पटल पर अबीर गुलाल तिलक के साथ आप स्वागत सत्कार में जुड़ने का प्रयास करिएगा। क्योंकि आप सबके ही उद्यम करने के बदौलत आज हम सबको इस पावन धर्म मंच में बैठकर राम कथा रसपान करने का यह सुंदर सा स्वर्णिम सा अवसर प्राप्त हुआ है। पुनः मैं नाम वाचन कर दूं, श्रीमती नीरा सिन्हा जी, श्रीमती परमिला सिन्हा जी, श्रीमती गोदावरी सिन्हा जी, लोकेश्वरी सिन्हा जी, सेवती सिन्हा जी, यस्मीना सिन्हा जी, संतोषी सिन्हा जी, आप सभी शीघ्रता के साथ मंच में आइए और हमारी बहनों के मस्तक पटल पर अबीर गुलाल तिलक लगाते हुए ससम्मान संपूर्ण ग्राम की ओर से, संपूर्ण सिन्हा परिवार की ओर से स्वागत सत्कार करिएगा। और आदरणीय संत जनों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने व्यवस्था के अनुरूप आप माइक्रोफोन का तारतम्य स्थापित करते चलिएगा। तदुपरांत और सावित्री सिन्हा जी आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी आइए और सम्मान की कड़ी में आप भी जुड़ने का प्रयास करिएगा। श्रीमती सावित्री सिन्हा जी, जिनका भी नाम वाचन किया जा रहा है, इस उद्घोषक मंच से आप सभी से निवेदन आप आइएगा, आप सबसे निवेदन और आदरणीय जनों से निवेदन आप भी माइक्रोफोन का तारतम्य में अपने व्यवस्था के अनुरूप आप जो है करते चलिएगा। और हमारे गुरुदेव जी हम सबको बता रहे थे
आदरणीय सिन्हा जी के मुखार बिंद से जो कथा पल्लवन होना है, सीता स्वयंवर की कथा हमारे गुरुदेव जी के मुखार बिंद से पल्लवन होना है। किस प्रकार भगवान राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़कर माता सीता के साथ में स्वयंवर किया जाता है, यही भाव हमारे गुरुदेव जी के मुखार बिंद से पल्लवन होना है। निवेदन है गुरुदेव जी से आप भी प्रसंग मिलान करिए। आदरणीय गुरुदेव जनी संत जनों से, कलाकार साथियों से निवेदन, माइक्रोफोन का तारतम्य आप स्थापित करिएगा। चलो हमार सबो महतारी बन के हाथ में हमार सबो भैया मन के स्वागत सत्कार, सबो बहिनी मन के स्वागत सत्कार हुआ थे। एक बाद हम पुनः से निवेदन करबो कि आप मन अपन व्यवस्था के अनुरूप माइक्रोफोन ला आप सजा लो और जोन भी सहायता आप ला बन पड़ी हमार साउंड ऑपरेटर भैया के माध्यम से आप ला लगातार सहयोग करे जावत है और करत जाही। तो निवेदन है आप माइक्रोफोन के संयोजन समय के अनुसार करत चलो और जिन्हें 5 ठन जिनिस ले मिल के बने रहते बोला हम जे निरंतर कथा के साथ में जोड़े के प्रयास करन। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा, ये 5 ठन जिनिस ले मानव के जीवन जिन्हें प्रारंभ हो रहे और आखिर में जाके मानव के जीवन जिन्हें यही 5 ठन चीज में पंच तत्व में विलीन हो जाते। ये जिए और मरे के बीच के जिन समय है तेला क्यों ना हम राम नाम के साथ जोड़न। काबर आज को आदमी ला काम ले फुर्सत नहीं है, लेकिन बाकी भौतिक जिनिस के खुशी और रामायण के खुशी, सत्संग के खुशी अलग हैगा। तास्वर का पुवर्ग सुख दर ही तुला एक अंग और तूल न ताही शकल मिले जो सुख लव सित संग। ये भाव के साथ निवेदन माइक्रोफोन के समझ आप
हरिओम श्री राधा हरिओम हरिओम श्री राधा हरिओम। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। चलो आज के दूसरा घड़ी में हम जुड़े के प्रयास करबो परम संगे परम विद्वान श्री लीलार सिन्हा जी के मुखारबिंद से कथा पल्लवन होना है। संगे संग महा स्वर कोकिला हमार बहनी सुश्री खुशबू निर्मलकर जी भी मंच में विराजमान हवे। खुशबू मानस परिवार कोमा खान खुर्शीपार जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ ले चल के हमारे बीच में आए हैं। आओ आप सबके अभिनंदन। और हमारे सिन्हा परिवार के तरफ ले एक विशेष गीत के मांग आपके डाले करेंगे और वो आप तक पहुंचा भी देंगे कि जिंदगी है 4 दिन के भजन कर ले। वास्तव में मानव के जीवन जिन्हें ना 4 दिन के, लेकिन ये 4 दिन के जिंदगी में मानव कौन जनी का चीज के गर्भ गुमान करतेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चले तुझे बंधु जंजीर। खाली छत आहन फिर खाली छत जाबो तब ले कौन जनी का चीज के गर्भ और गुमान करता है। आज मन खेल कोनो शांति नहीं है भैया, कोनो संतोष रूपी धन नहीं है। 10 रुपया कमैया आदमी सोचते कि मैं 20 रुपया रोजी करते 20 रुपया कमैया का थे 40 के 40 वाले का थे 80 के 80 वाले 160 के 160 वाले 320 320 वाले 640 के कल्पना करते कोनो शांति नहीं है। निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। सुने छे निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे राजा राम सुखी राजा राम
राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोषों में सुख है, बिन संतोष ये जगन हियारी। यही संतोष रूपी ढल्ला अपन हृदय में आत्मसात करना है। काबर मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन, मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन, मिट्टी में मिल जाना है। या कौन अपना है कौन पराया, आज तक ये किसने जाना है। और मिली है जिंदगी तो श्रद्धा भाव से जी लो इसे, ये गर्व ये गुमान लेकर कहाँ जाना है। क्योंकि मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन और मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से शुरू हुआ है जीवन, मिट्टी में मिल जाना है। यही भावांजलि अर्पित करते हैं। मंच आपके नाम सादर सादर समर्पित है, सादर सादर समर्पित है। बोल सियापति रामचंद्र की।
बोलिए भरत पिया रामचंद्र की जय। श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणगान पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कविस्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति सहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी नतो अहम राम वल्लभाम यलमाया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमि सौभाति सकलं रज्जौ यथा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बुदे स्थितिरसावतां शेषकारं रामाख्यमी नानापुराणनिगमागं सम्मतमेव रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथदात भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमाय लखन सिया रामचंद्र शंकर। सब जीवन उत्सव मनाते हैं, मरणोत्सव कोनो मनाना नहीं चाहे, लेकिन जीकर बर मरणोत्सव मनाया जाए वो जीव के जीवन के धन्यता से बढ़कर के औ काकरो जीवन धन नहीं हो सके। यदि हम मानथन कि सूक्ष्म रूप से कोई शरीर हमारे बीच में आकर के हमार गतिविधि ला देखते और देख के उनकर अंतर मन में भाव उठते बने बने हैं तो आनंदित होते, थोड़ को बिगड़ल धरते तो ग्लानि होते। लेकिन आज तो हम ये बात दावा के साथ कह सकतन कि वो महान आत्मा जिकर नाम धरिया मन है मातेश्वरी कौशल्या देवी सिन्हा धरे रही ने, वो माता जी निश्चित रूप से गर्व करत वही अपन संतान बर जेन मन हा उनकर जाए के बाद भी उनकर देहांत ला उनकर मरण नहीं बल्कि मरण उत्सव के रूप में मनावत है। यही तो आए मरण उत्सव। जीवन उत्सव तो दुनिया मना लेते, लेकिन जेकर जिंदगी में मरणोत्सव आ जाए
श्रीरामचरित मानस हमारा और आपके जीवन के जिन बात आपके बीच रखना चाहते मानस जिंदगी भर आपला जिंदगी कैसे जीना चाहिए तेकर बारे में संदेश देते। श्रीमद् भागवत मृत्यु ला कैसे संवारे जाए कर संदेश देते। जीवन ला कैसे संवारना चाहिए। आड़ चाहे कुछ भी हो लेकिन अतिक पड़ जैन आयोजन है वो आयोजन निश्चित रूप से अपन जीवन के यथार्थ जिंदगी कैसे जीना चाहिए एकर संकेत देते। हम और आप जीव संसार में एक निश्चित समय के लिए आते, निश्चित समय पश्चात चले जाते, लेकिन जब तक संसार में जीवन है तब तक हमला करना का चाहिए। ये बात के संदेश रामचरित मानस आप और हमारे बीच देना चाहते। रामचरित मानस ला आधार मान करके आज के ये पुण्य तिथि के अवसर में हम कुछ बात कहे प्रजातन। जैसे ये शरीर ये देह ला छोड़ के हमार अंतर के जैन हम और आपमन जीवात्मा के तन वो जेकर संजा के मिलते तो हमन हा सही में ये देह छोड़ दिस दे समाप्त हो गए, पर वो जेन चलावत है तेन अपन असलियत ला पा जाते। जीव की असलियत का है बरीश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई। ईश्वर ला पा जाते और जीव ईश्वर के साथ मिले यही तो जीवन के सार्थकता है। जीव ईश्वर ला पाले यही तो जीवन के सार्थकता है। ईश्वर ला पाए बर हमारे जिंदगी में जरूरी का है, बोले ईश्वर ला पाए बर हमारे जिंदगी में जरूरी है, भगवान ला पाए बर हमारे जिंदगी में जरूरी है भगवान की भक्ति। और भक्ति जब तक भगवान ला नहीं पही वो भक्ति के यात्रा पूरा नहीं हो सके। रामचरित मानस के कथा प्रसंग में आपके भी चर्चा रखे जाही संकेत आप लोग घोषणा मन से मिल चुके हैं कि सीता स्वयंवर के कथा आपके बीच रखे जाही। श्री रामचरित मानस के बहुत अकन बात है, बड़ा विस्फोटक है, सोजहा समझ में आ पाना मुश्किल है। लोगन मने सीता स्वयंवर के नाम देते, लेकिन स्वयंवर के अर्थ ले यदि हम देखबो तो जैन हा स्वयं अपन वर के निर्धारण करिए स्वयंवर होना चाहिए। जैन हा स्वयं अपन वर के निर्धारण करे ते स्वयंवर हरे। अब इला स्वयंवर के नाम देते लोगन मन हा, लेकिन सीता स्वयंवर के निर्धारण बाह्य दृष्टिकोण से देखो तब उसने लागत है ना। महाराज जनक जी यह घोषणा कर दे है जैन हा ये शिव धनुष लब उठाई प्रत्यंचा चढ़ाई ओकरे साथ में ब्याह हुई तब एला काबर बीच में डाल दे विदबो। अरे वर स्वयंवर के निर्धारण कर ही कहा था तब वो जातिस देखतिस पूरा राजा मनाक बैठे हैं और जेकर ऊपर मन आतिस ओकरे घर में जयमाला डाल देतीस हो गए। नाम तो जरूर स्वयंवर दिए जाते लेकिन कहां स्वयंवर है। ये तो यहां पर एक धनुष यज्ञ जैन है वो आड़ हो गए हैं। अब सवाल उठते है जब स्वयंवर के तो धनुष यज्ञ की जरूरत काबर है, धनुष भंग के आवश्यकता काबर है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ये स्वयंवर के चर्चा करते हैं। बात बहुत अकल है, बहुत लंबा चौड़ा है, विस्तार है। हम कुछ कुछ बात आप ला संकेत में आपके बीच रखना चाहबो। स्वयंवर में धनुष रखा है, जरूरत काबर है ये धनुष के भंग होना। याद रखो हमार अंतःकरण में 4 ठन ठौर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन है संकल्प विकल्प करते, बुद्धि फैसला करते, चित्त है स्टोर रूम हरे जन बुद्धि फैसला करे है तेन चित्त धर के रखते। और अहंकार है हमर और आपके अस्तित्व
में कोनो काऊ तेल लबता थे। कोई कार्यक्रम होत रथे, मुख्य अतिथि हमन बुलाए रतन और 6 बजे के समय दे मुख्य अतिथि 6 बजे आ जाते। गेट कर खड़े हो गए, काकरो नजर नहीं पड़ी आयोजक के, खड़े छे बेचारा आधा घंटा खड़े हो गएगा, काकरो ध्यान नहीं की मुख्य अतिथि रहा। अचानक आयोजक में से एक जन संगवारी है गीस और जाके देखिस ता अरे ये तो हमार मुख्य अतिथि हरे। जाके कथे अरे 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 आप मन कतिक बेल ले आओ, जय 4 हो गएगा होगा, आधा घंटा हो गया। कोनो आदमी बुला ले तो सम्मान नहीं कर सको, का मतलब ऐसा कार बोला तो ये बात के एहसास हमला कोनो दिलाते तो हमार अंतःकरण के अहंकार ह देवाथे। मोला कोनो देखतीन और देखे के बाद कुर्सी लूट देतीन रे, आप बैठ भैया कह के। मोला कोनो मंच में चढ़ा लेतीन और फूल माला पहिरा देतीन रे, मोला कोनो मंच में लेके साल ओढ़ा देतीन रे। ये बात के एहसास हमला कोनो कराथे, हमार अंतःकरण के अहंकार ह करवाथे। हम तो एक तन ये अहंकार जेन है वो अहंकार है जेन दिन ऐसा सोचे बर छोड़ दी, वही दिन भक्ति और भगवान के मिलन हो सकते। ये धनुष का है तो अहंकार से बुद्धिज मनस से चित्त महान मनुज बास सराचर रूप राम भगवान। ये अहंकार जेन है वो शिव आए और ये धनुष जेन जे करनो पीना के है। कालांतर में जब देवासुर संग्राम होना रही से तो दधीची के हाड़ा से कुछ हथियार बनाएगी। वो दधीची के हाड़ा से हथियार जब बनेगी तो एक धनुष बनी जेल सारंग नाम दिएगी। वो धारण करीस कौन है तो बोले भगवान नारायण विष्णु। एक जेल पीनाक कथन वो पीनाक धरिस भगवान शिव जी जन त्रिपुर के नाश करिस में। एक धनुष गांडीव बनिस जेल कालांतर में अर्जुन धारण करिस। एक जेल हम और आप कथन वज्र जेल स्वयं इंद्र धारण करिस। तो ये पीनाक आए शिव के धनुष आए और शिव के धनुष होए के नाते ये धनुष ला अहंकार के धनुष कथे। और अहंकार हमर और आपके जीवन में भंग नहीं हुई तब तक भगवान और भक्ति के मिलन अर्थात भगवान राम और सीता के विवाह नहीं हो सके। ये स्वयंवर के मूल भाव आए। आओ स्वयंवर में भगवान रामचंद्र जी वो धनुष के लिए वो धनुष भंग के लिए मंच में खड़े होते। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस ला आधार मान करके लिखते और का लिखना चाहते रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज हर से लोचन लखन सिया राम चंद्र उदियाचल पर्वत मंच रूपी उदियाचल पर्वत में रघुबर रूपी बाल पतंग बाल सूर्य के उदय होते तब बिकसे संत सरोज सब संत रूपी कमल मन खिल जाते और नेत्र रूपी भंवरा जिन है वो हर्षित हो जाते। ये जिन में चर्चा आपके बीच रखना है कर सोझा अर्थ आए जिन अभी आप मन के आगू जस के तस रखे गए आओ यही माँ हमारे आप मन के लिए बाबा तुलसी कुछ कही दे होई तो देखथन खुदिया के मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। काबर बड़े बड़े संत महात्मा विद्वत जन ऋषि मुनि हमारा ग्रज मन कर ले और हमार गुरुजन मन कर ले जैन मोती हमन बटोर बटोर के राखे हन वो आप मन के आगू बगरावत हन। हमारा जम्मो सकेलल ताए और सकेलल बगरा देम कौन समा रखर वही जी फोकट में पाहन भैया
आपो मन चाहो सकेल लो ना। बाबा तुलसी महाराज का कहना चाहते तेन ला और एकर पहली कि विस्तार में कुछ बात आपके बीच रखन। आओ हमारे बीच भजन मंडली बैठे हैं, उकर से एक भजन के आनंद लेथन तेकर पाछू औ आपके बीच कुछ गुठिया के उद्यम करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रात दिन मोना
रघुबर पतंग बिगसे संत सरोज सब हर से लखन से रामचंद्र शंकर उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग के उदय होना है। सूर्य उदय होते उदयाचल पर्वत में। याद रखो, प्रकृति के सब निर्धारण ईश्वर के द्वारा बनाए हुए रचनाएं मैं रुमोर तोर तय माया जही बस ने जीव निकाया तहिकर वेद सुनो तुम सऊ विद्या अपर विद्या दो एक दुष्ट तिसय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा और एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। उदयाचल पर्वत है और उदयाचल पर्वत में बाल सूर्य के उदय होते, याद रखना। अब उदयाचल पर्वत में बाल सूर्य के उदय होते, ये मंच जैन बने हुए हैं धनुष यज्ञ में। वो मंच में भगवान रामचंद्र जी के चढ़ना उदयाचल पर्वत से बाल सूर्य के उदय होना, ये बाबा तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं। अब सवाल उठते, ये मंचला उदयाचल पर्वत काबर कहा थे? तो मंचला उदयाचल पर्वत एकर सिद्धि कहे जाते कि ओमे जैन अभी चढ़त है, वो मंच में जैन जावत है, वो कौन है? तो बोले वो भगवान ज्ञान है, सानुज्य समेत प्रभु राजत प्रण कुटीर भगत ज्ञान वैराग गजनु सोहत धरे शरीर। अब सवाल उठे कि ये ज्ञान हरे, तो ज्ञान कौन है? बोले हमार अब आपके जीवन में ज्ञान जैन है। कैसन है? बोले ज्ञान जैन अंजोर देने वाला है, प्रकाश देने वाला है, और प्रकाश देने वाला संसार में एक अगर कोई है तो भगवान सूर्यदेव है। अब सूर्यदेव जैन है, वो प्रकाश देते, अंजोर फैलाते, तो वहां अंजोर देवर तो सिर्फ ये अंजोर है, वो मंच में अंजोर नहीं देते, बल्कि ये अंजोर है। जैसे सूर्य देव उदय होते नहीं तो सूर्य उदय होते तो सिर्फ उदय नहीं हुए भैया, याद रखना सब व्यक्ति के जीवन में नवा आशा के संचार करते।
आदमी कोनो नहीं सोचे कि रतिया होतीन कही के, रतिया होतीन कही कुही मन सोचते, जे मन कोई गुप्त रूप से कोई गलत कर्म करे के बारे में सोचते, अंधियार लोग सोचते हो मना। लेकिन सत्कर्म करने वाला जन है वो हमेशा प्रकाश रखते अपन जीवन में, जिन प्रकाश हो अंजोर हो, ये सोचते जैन मनहा सही में सृष्टि के लिए एक सहायक होते, सृष्टि के लिए निर्माण के कार्य करते, विकास के काम करते, ये मनो सोच रखते। तो उदयचल पर्वत की, उदयचल पर्वत में कौन उदय होते? बोले नवा आशा के संचार करने वाला भगवान के उदय होते, भगवान सूर्य के उदय होते। अब नवा आशा के संचार सिर्फ मातेश्वरी सीता जी के साथ में विवाह के लिए नहीं है, बल्कि संसार में राम राज्य के स्थापना के लिए भी है। याद रखना, अभी एक पहली हमारे वक्ता गुरुदेव जी बात करते रही, और जब राम राज के गोट बात हमारे मन संचालक जिन करते रही तो मोला याद आत रही से कि श्री रामचरित मानस ग्रंथ जिन है, वो मानस ग्रंथ सिर्फ केवल एक परिवार के कथा हरे, ऐसे कोई बात नहीं है। राम रावण की ही कथा है, ऐसे कोई बात नहीं है। ये कथा तो हमर और आपके जिंदगी के माने सांगो पांग चलना कहे जाते, हमर जीवन के साथ में प्रारंभ नहीं हो रही, तेकर प्रारंभ हो गए तब और अंत हो ही तब, ये सारी बात न रखे कुदिम करते। आज सब मन रामराज 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 कहते, काबर रामराज रामराज कहीं चिल्लाते जी। अब हम तो कथन जी पाते ती मन कथे हम राम राज लाभो कहीं के, अब कथे तान हम मन उनकर बात में आ जाथन, और उनकर बात में आके मन जिसने कथे तैसने करे डाल लेथन। तो भाई सब मन काबर रामराज कथे, का खासियत है रामराज में? याद रखो भैया, रामराज अब के राजनीति से कोसों दूर हट करके है। राम के राजनीति और अब के राजनीति में जमीन आसमान के फर्क है। अब के राजनीति का कथे बहुजन हिताय तो बहुजन सुखाए, सोझा बात हम कह दिया जाए, बहुत जनमन हितावत है तो बहुत जनमन सुखावत है, ये अब के राजनीति है। लेकिन राम की राजनीति तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये राम की राजनीति आए। अब ये राम की राजनीति जिन है एक कर लिए सबसे पहली भगवान और भक्ति के मिलन की आवश्यकता है। जब तक भगवान भक्ति के मिलन नहीं हुई तब तक के आगे के औजन प्रक्रिया है वो नहीं हो सके। प्रतिनिधि कौन बनी वो बात की बात आए, अयोध्या कांड के बात आए, वो प्रतिनिधि कौन बनी और कैसन प्रतिनिधि रही तब राम राजा ही। लेकिन ओकर पहली सबसे पहली तो भक्ति और भगवान के मिलना जरूरी है। जब तक भक्ति और भगवान नहीं मिली और भक्ति और भगवान न मिलाए बर पहली धनुष लटोरे लागी। अब वो धनुष कौन है? बोले अहंकार हरे धनुष, अहंकार के धनुष आए और हमार जिंदगी से जब तक अहंकार खत्म नहीं हुई तब तक के भगवान के साथ हमार और आपके मेल हो पाना मुश्किल है। मेल तब हो ही जब अहंकार टूटी तब। और काके अहंकार तो बोले टिक टिक राजा है, सबके अहंकार है। और काके अहंकार तो बोले भुजा का जेल हम और आप मन देहाभिमान कथन काला कथे देहाभिमान जी। कोनो आदमी से दोनों हाथ में उठाते हो कथे मेरे रहते। अच्छा बोलने वाला तो हदे हरे भीतरी आवाज है निकलते तो ये हाथ ऐसे अपने अपन काबर उठते, बटन लगा दे हंस मेरे रहते कथत तान अपने अपन उठते हैं। कोनो मन हला ठाठाते मेरे रहते, हम कथन हाँ दादा तेरे रहते। तो ककरो हाथ लई यही हल काट दिया जाए, गोड़ लई यही हल काट दिया जाए, ओकर बाद मेरे रहते कही का तो कहना चाहिए ना एकर का आते जाते कर दादा किते में ये बोलते किस नहीं सोचवा मेरे रहते कहीं के तो ये नहीं बोले काबर उसका बेर तो हालत खराब है। दाई हो दादा हो हाथ नहीं है गोड़ नहीं है, रेलवे स्टेशन में पावे नित मोटर स्टेशन में पावे यही थरे जी हिल के थे देह के अभिमान। जब तक के हमारा और आपके अंदर से देह के अभिमान नहीं छूटी तब तक से भगवान से मेल हो पाना मुश्किल है। और ओ कर लिए भगवान जिन है वो उपाय करते, भगवान का उपाय करते तो भगवान उदित उतय गिरि मंच पर उदिया चल
पर्वत मंच रूपी उदयाचल पर्वत में भगवान रामचंद्र जी जिन हैं वो खड़े होते, उदित होते, हुआ थे वो अब हुआ थे। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखी सोला रघुबर बाल पतंग, रघुबर के मतलब रघु अर्थात जीव, और जीव में श्रेष्ठ जिन लगे जाते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट प्रावरनाथ जी के बारे में चर्चा आते, वो भगवान है और वो ब्रह्म जिन है, वो ब्रह्म आज रघुकुल में श्रेष्ठ जिन लगे जाते, रघुकुल के श्रेष्ठ है भगवान रामचंद्र जी, और वो श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र जी बाल पतंग कथे वाला, बाल पतंग ए मेरे बाल पतंग की हिस्सा याद रखो। सेमियानुसार भगवान रामचंद्र जी जिन है पतंग के अलग अलग भूमिका में आते। बिहनिया के बेराहा, बिहनिया के सूर्य भगवान ह सब लसुहाते। हाँ आसानी से कोनो दर्शन कर रही वाला एक कन औ चढ़न दे तहन वो लोग देखबो कहीं तेनो नहीं देख सके, और 12 बजे के लगे कहूँ धोखा से कहूँ देख पर साकी है ना तो वही करल फूट जाई नहीं बाचे हो। ये है मतलब जैन सबके जीवन में ताप तो जरूर देते, लेकिन ताप देने वाला वो सूर्य है। जैन समय काकरो जिंदगी में नया आशा के संचार कर दे, जेकर आंखी जेल देखे में सक्षम हो जाए, ओ हरे बाल पतंग, बाल सूर्य। दोपहर के सूर्य नहीं की सोला, दोपहर के सूर्य लत देखी नहीं सकस ना, बाल पतंग की हिस्स, ताकि सब कोई वो बाल पतंग के दर्शन कर सके, बाल सूर्य के दर्शन कर सके। एकरे बाद में जब धनुष भंग हो नहीं तो एक जन ऐसे बोले बाल पतंग नहीं की सोला, भृगुकुल कमल पतंगा की सोला, वो पतंगा की सोला परशुराम जी लगा, लेकिन भगवान राम बाल सूर्य की काबर, ये वो बाल सूर्य है जेकर से कमल खिलते, वो कमल जिन हमर और आपके जीवन में शीतलता प्रदान करते। कमल के जो 9 गुण कहे गए, हाँ कमल कमलम मधुरम वर्ण्यम शीतलम कफपीजी तृष्णा दाहास्त्र विसर्प विस्फोट विनाशनम। ये जेकर कमल के गुण है, वो कमल खिलाए में जैन सक्षम है, ओ हरे बाल सूर्य जल बाल पतंग कथे। सब कोई जेकर दर्शन ल कर सकते, और जेकर दर्शन करे के बाद में जेकर जिंदगी में नवा आशा के संचार होते, नवा नवा कुछ योजना लेकर के कार्य करते, और उत्का बेर सब कोई काम मुता करना चाहते। जिन मन वजनी काम भी करते, मजदूर भी अगर काम करना चाहिए तो वही बेरल पसंद करते। अटका बेर जुड़े जुड़े में काम हो जातेगा, ना वाला जाड़ लागे ना वाला गर्मी लागे। काम करने वाला जिन है, कर्म करने वाला जिन है, अर्थात कर्मवादी जिन है, वो कर्मवादी मन भी जिन है नवा आशा के संचार करते, जेकर बर सहायक होते, जिन सहायक होते, ओ हरे बाल पतंग। मेहनत के काम जिन करने वाला है, वहु मेहनत के करने वाला है। बाल सूर्य के रहते अपन कार्य ला कर सकते, ओला न श्रम होए न कोई परेशानी होए। ए हरे बाल सूर्य के कमाल। भगवान रामचंद्र जी कौन है? तो बोले भगवान रामचंद्र जी हा बाल सूर्य हरे। दोपहर के सूर्य नो है, दोपहर के पतंग नो है, बाल पतंग हरे। और बाल पतंग जिन है, जिन सृष्टि के निर्माण कारक होते, अर्थात जिन रचनात्मक कार्य करते, आगे बढ़े के प्रेरणा देते, वो आगे बढ़े के प्रेरणा देने वाला हरे भगवान रामचंद्र जी बाल सूर्य। जिन सबके जीवन में नव आस के संचार करते। अब वो नव आस के संचार माँ सीता जी जानकी जी के जीवन भी हो में भी होते। अब याद रखो, बाल सूर्य उदय होते, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग तक्कस जी केवल सूर्य ऐसने उदय हो ही का। भले जनकपुर जिन है, मिथिला जिन है, वो मिथिला के ये यज्ञ मंडप में सिर्फ बाल सूर्य भर उदय होते जी नहीं, बाल सूर्य उदय होते तक सारी प्रक्रिया पूरा होते। मतलब सूर्य उदय होते तेकर पहरी बादर हलाली होते।
बिना लाली बादर के सूर्य उदय नहीं हो सके। तो का यदि बाबा तुलसी है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग की तो बाल पतंग के उदय होए के पहली ओकर बादर है लाल होइरिस की नहीं होइरिस से। तो बाबा जी लिखिस बादर लाल होइस और बादर कैसे लाल होइस। तो बाबा जी लिखिस तोड़ो छत्र कदम्ब जिमि तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो लखन लाल जी महाराज जिन्हें वो तनिया गए क्रोधित हो गए और क्रोध में आंखी लाल होते। बादर के जैन लालिमा है वो लालिमा लखन लाल जी महाराज के क्रोध आए। याद रखना सूर्योदय जब होते तो वो सूर्योदय जब होते तो सूर्योदय के समय में लाली बादर जन है वो लखन लाल जी महाराज के क्रोध हरे। बाबा जी महाराज कथे कि लक्ष्मण है बुतल काबर करिस और कोनो दूसरा नहीं होती इस लालिमा में। लखन जी महाराज ही लालिमा के रूप में काबर आइस लखन लाल के क्रोध। तो ये बात की चर्चा आप मन के बीच रखबो आओ चूंकि भजन मंडली बैठे तो आनंद लिया जाए तब फिर आप जीवन के आनंद दे। एक और भजन के आनंद ले तेकर पाछो गोठियाबो लक्ष्मण ने काबर है बुतल करिस। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोले भरत पिया रामचंद्र की जय। दत्ता के जो खत मुझ नैना तरस गए। Thank you.